पाए। क्यों? क्योंकि उस समय कोई तत्काल प्रभाव में दवाओं को ऐसा नहीं था कि जो हमारे बीमारियों को रोक सके, हमारे कटे हाथों को दर्द को रोक सके, उसके खून बहने को रोक सके, वैसी कोई दवाएं नहीं थी और उसके कारण बहुत से लोग एक्सपायर किए। तो सेकेंड विश्व युद्ध के पहले लोगों ने किया कि अगर कहीं ऐसा विश्व युद्ध हो तो क्या किया जाए जिससे कि अगर कोई घायल हो तो उस घायल की वजह से लोग मरे नहीं, कम से कम कुछ दिन उसको बचा सके। और तब जाकर के अंग्रेजी दवाओं का स्टार्ट किया गया। किस लिए? कंट्रोल करने के लिए। अंग्रेजी दवाएं हमें कंट्रोल, बीमारियों को तत्काल प्रभाव से कंट्रोल करती है, क्योर नहीं करती है ना। और तब जाकर के वो अंग्रेजी दवाओं का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध से बढ़ा, उसमें बहुत से लोग बचे और तब जाकर के ये अंग्रेजी दवा का स्टार्ट हुआ। लेकिन आज हर कोई अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर है। आज हर कोई अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर है। लोग जानता ही नहीं है कि अंग्रेजी दवा का इजाद किस लिए हुआ। अंग्रेजी दवाओं का इजाद हुआ ही था कि हमारी बीमारियों को तत्काल प्रभाव से कंट्रोल करे, ताकि फिर हम उसे अपने खान पान से, अपनी पोषकता से अपने आप को फिट कर सके। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं हमें छुपाया गया और तब जाकर के न्यूट्रिशंस का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रिशंस की सोच कैसे स्टार्ट हुई, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जब अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था लोगों को, तो वहां पे पहले तो खुद उतना दूर जाना था और वहां जाने के लिए बहुत से भोजन, कुछ दिन रहना है तो भोजन का व्यवस्था तो जरूरी है। अब खाना ही इतना ज्यादा हो जाता ले जाने में कि लोगों का दिमाग काम नहीं किया कर रहा था कि क्या करें। तब उन लोगों ने साइंटिस्टों से रिसर्च के माध्यम से मांगा कि क्या कुछ ऐसा है जिससे कि जो हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सारी चीजों को थोड़ा सा में पूरा कर सके। और तब जाकर के उस समय इस चीज को इजाद किया गया ताकि अंतरिक्ष वाले लोग जो जाएं उनको एक छोटे से कैप्सूल में उनकी बॉडी की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, सारी चीजें मिल जाए जो हमको एक खाली खाने में मिलता है। और तब से ये न्यूट्रिशंस का इजाद हुआ। लेकिन हम लोगों को क्या जरूरत पड़ा? आज जान लीजिए कि इंडिया के लोगों को हार्ड वर्क था पहले। कितने लोग जानते हैं? पहले लोग, हम जानते हैं कि यहाँ से 60-60 किलो, 70-70 किलोमीटर हमारे दादा परदादा लोग कहाँ जाया करते थे? कोर्ट कचहरी में, है ना। कोई काम में जाना पड़ता था उतना उतना दूर। घर में हर बिना खेती का घर नहीं चल पाता था। सारी चीजें कृषि प्रधान पर निर्भर था। उस स्थिति में लोगों का हार्ड वर्क था तो खाना था तो वो डाइजेस्ट हो जाता। पोषकता कम मिले लेकिन हाँ, जो भी था खाना उसमें पोषण पूरा था। क्यों? क्योंकि उस समय कोई केमिकल नहीं थी, है ना। उस समय खाद जो थे वो नेचुरल थे। आज हम आप देखेंगे, पहले जमीनें ज्यादा थी और संख्या कम थी, तब भी लोगों का पेट नहीं भरता था। आज जमीनें कम है, संख्या ज्यादा है, फिर भी कोई खाली पेट नहीं सोता। यानी कि पहले लोग बिना खाए मरते थे, अब लोग खा करके मरते। अब हम आप जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी की जरूरत क्यों है, पोषकता। ये हमने क्यों कहा कि ये हमारी जरूरत है। आज पानी देखिए, पानी में हमें वो मिनरल्स नहीं मिल पा रही है, वो जिंक, आयरन, कॉपर, पोटेशियम नहीं मिल पा रही है और इसके वजह से आज ज्यादातर लोगों को एनर्जी खत्म होती जा रही है, बोन्स खत्म, बोन का हड्डी की मजबूती खत्म होते जा रहे हैं, बॉडी में आयरन की कमी हो रही है। कारण सबसे पहला चीज है पानी, दूसरा चीज है हवा, वायु और तीसरा चीज है भोजन। ये तीनों चीज हम लोगों की शरीर की जो पोषकता की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रही। तो हम जानेंगे शरीर को किस पोषकता की जरूरत होती है। सबसे पहला कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट किस तरह का कार्बोहाइड्रेट? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या करना होता है? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा लिए, पेट तो भर गया, कार्बोहाइड्रेट तो उसमें मिला, लेकिन वो सिंपल कार्ब है। सिंपल कार्ब क्या होता है? हमारे बॉडी में तुरंत जाकर के वो डाइजेस्ट हो करके और तुरंत हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और फिर आप देखेंगे वैसे लोग हमेशा भूख लगा रहता है, कुछ ना कुछ खाने को मन करता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है? वो कार्ब आज के गेहूं में हम लोग क्या करते हैं? चोकर तक छान देते हैं। आज का चावल
हम लोग खोजते हैं कि एकदम चिकना हो, उजला हो, उसमें का एक ब्रान होता है, उसका एक लेयर, वो ब्रान बहुत सी विटामिन मिनरल्स प्राप्त कराती है, उसमें फाइबर भी होता है। लेकिन चावल भी चिकना खाते हैं, गेहूं भी चाल करके खाते हैं, सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में से फाइबर निकाल दिया। आजकल ये फाइबर निकालने का कारण है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं वो सिंपल कार्ब हो जा रहा है, और सिंपल कार्ब क्या करेगा, उसमें ग्लूटीन की मात्रा बढ़ जाती है। आज WHO क्या बोल रहा है कि आज गेहूं के आटे में 60% ग्लूटीन है। वो ग्लूटीन क्या काम करता है, हमारे आंतों में जाकर के चिपकने का काम करता है, और जब आंतों की बिलाइयों पे वो चिपकता है तो वो क्या करेगा, बैड बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करेगा। 4-4 साल 5-5 साल से वो चिपके हुए हमारे आंतों में बैड बैक्टीरियाज को बढ़ाने का काम करते हैं, और वो बैड बैक्टीरियाज हमारे अंदर भरे हुए हैं आज के खान पान के वजह से, और न्यूट्रिशंस भी कुछ मिलने वाला भी है वो भी नहीं ले पा रहा है आदमी। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी क्यों हुआ, क्योंकि आज का खाना जहर का हो चुका है। कोई चीज गेहूं में, आज जानते ही हैं आप लोग कि सबसे गेहूं का बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है, तो सबसे बड़ा कैंसर वाला राज्य भी पंजाब है, क्योंकि आज उसी गेहूं में बहुत से ज्यादा हमारी केमिकल्स मिलाया जाता है। पंजाब हरियाणा का ही बॉम्बे में लोगों को जो अनाज बटा, उसके गेहूं से लोगों का केस 3 दिन में साफ। सोचिए कितने हाई लेवल की केमिकल्स मिलाया जाता है, जो कि सेलेनियम एक पदार्थ आता है। उस चीज की वजह से आज लोगों की भर भर के बीमारियां आ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो बीमारियां भी बढ़ रही है, कारण न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अब आइए बात, अगर हम अपनी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो लेंगे ही तो दुनिया का नंबर 1 लेंगे। आप जरा सर्च करके देखें कि दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन, और वो भी न्यूट्रिशन सेल्यूलर न्यूट्रिशन, जो हमारे सेल पे, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है, जिससे ये शरीर का निर्माण हुआ, उस सेल्यूलर न्यूट्रिशन के वजह से हमारे बॉडी के सेल्स पे जाकर के ये न्यूट्रिशन काम करता है। तो एक बार हमारी कंपनी के लिए क्लैपिंग कर लेंगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट के बाद अब जरूरत होती है हमें गुड फैट की। गुड फैट्स कहने का मतलब क्या, हम लोग तो खाते हैं तेल, पता नहीं चलता है कितना, आज आप देख रहे हैं कि कितना केमिकल वाला तेल, पाम ऑयल ज्यादा डाला जा रहा है, किसी चीज पे भरोसा नहीं हो पा रहा कि किस तरह का तेल हम खाएं। हम आप उतना काजू नहीं खा पाते, उतना हम बादाम में भी मिलता है, हम लोग उतना नहीं खाएंगे। अरे खाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पचाना, वो फैट बॉडी अब ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, हमारी डाइजेस्ट सिस्टम खत्म, तहस नहस कर दिया है हमारा ये खाना। उसमें की केमिकल्स हमारे सारे आंतों की बिलाइयों को, पेट को, सारी चीजों को डैमेज कर चुका है। तो कुछ दिनों के लिए तत्काल जरूरत होता है कि कुछ गुड न्यूट्रिशंस ले, और धीरे धीरे हम अपने जीवन में कम से कम एक टाइम, लाइफ टाइम तो जरूर दे कि सही से हमारा शरीर बना रहे। तो फैट के लिए हमें क्या जरूरत होता है, गुड कार्बोहाइड्रेट में क्या है, हमारा फॉर्मूला नंबर 1, उसे वर्ल्ड GI अवार्ड मिला है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जाता ही फार्मूला 1 जाता है तो वो हमें बहुत देर बाद भूख लगाता है, यानी कि हमारे बॉडी में एनर्जी को बरकरार रखने का काम तुरंत हमारे बॉडी में डिसॉल्व होकर के एनर्जी नहीं बनाता है। लो GI है, लो कैलोरी है, उसमें 200 कैलोरी एक बार हम जब पीते हैं तो मिलता है ना। तो फैट भी हमारी जरूरत है, तो फैट भी आपको इसमें मिल जाती है। हाँ, एक्स्ट्रा जरूरत होता है तब हमें लाइफ लाइन लेनी होती है। तो 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट, और आइए 30% किस चीज की जरूरत होती है, तो प्रोटीन्स की। हमारी सारी शरीर का सारा सेल का संरचना प्रोटीन्स की वजह से होती है, और वो प्रोटीन कैसा प्रोटीन, जिसमें आपको 9 एमिनो एसिड मिलता हो। अब जरा सोचिए तो 9 एमिनो एसिड किसमें मिलेगा, तो हम लोगों को बताया गया मीट, मछली, अंडा खाइए और 9 एमिनो एसिड पूरा कर लीजिए। अब जरा बोलिए, लोग खाने के लिए तो खा रहे हैं और डाइजेस्ट हो नहीं रहा, तो वो 9 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में जाएंगे कैसे, वह हमारे बॉडी में बाहर से जब 9 एमिनो एसिड प्रोटीन के रूप से मिलता है तो फिर एक 20 एमिनो एसिड को मिला करके क्रिएट कर लेता है, यानी कि 11 एमिनो एसिड खुद वो जाकर के डिस्ट्रॉय करके अपने शरीर में बनाने का काम करता है।
तो हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो वर्ल्ड का नंबर 1 हम लोग जब ये न्यूट्रिशंस लेते हैं तो उसमें है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, जिसमें से कि आपको कार्ब्स, फैट्स, सारी चीजों को निकाल कर, इसमें आपको ट्रांस फैट नहीं मिलेगा, है ना, इसमें आपको हाई कैलोरी का कार्ब्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको शुगर नहीं मिलेगा, है ना, बिना स्वाद का, लेकिन आपके शरीर के सेहत के लिए, आपके सेल्स के लिए भरपूर एमिनो एसिड प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो हमें हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन दे देता है। तो ये हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को प्रतिदिन जरूरत है। अब होता है टारगेट न्यूट्रिशन, जिसकी जो हमारे शरीर में कमी हो गई रहती है, लगातार 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 खाने में कमी देने की वजह से हमारी डिफिशियंसी बढ़ जाती है और एक बीमारी का रूप ले लेता है। बीमारी का रूप लेने का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे बॉडी में ओमेगा फैटी 3 अगर नहीं हो, गुड फैट ना हो, तो हार्ट से लेकर के सारे नसों को प्रॉब्लम में डाल देता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो तो हमारे आंखों का प्रॉब्लम होता है। ये सारी विटामिन टारगेट न्यूट्रिशन के माध्यम से हम लोग लेते हैं। हमारी इस बैलेंस न्यूट्रिशन में तो मिलता है, एक टाइम लेते हैं तो 20 से 33% तक का हमारा शरीर की सारी पोषकता को पूरा करने का काम करता है। बट हमारा शरीर को 20 से 33% नहीं चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% के लिए हमारी कंपनी ने मल्टीविटामिन से लेकर सेल एक्टिवेटर से लेकर सारे न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड किया कि अपने सारी कमियों को पूरा करके बेस्ट द बेस्ट अपना रिजल्ट दीजिए। तो थैंक यू, मेरा पार्ट यही तक था। आज फर्स्ट टाइम